नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। आपने देखा होगा कि अपने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें से राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो अपने पढ़ लिया था। आज अपने जो पढ़ेंगे वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, क्योंकि राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों के अंदर बांटा गया है। उसमें से देखो अपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया था। उसके बाद में आज पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूरी मैदानी प्रदेश और उससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने हाड़ौती का पठार। तो आज जो मैंने देखो ये छायांकित जो भाग किया है ना, ये अपने राजस्थान के अंदर अरावली है। क्या है? अरावली पर्वतमाला है। तो आज अब देखो अपने क्या करेंगे, आज अरावली पर्वतमाला को पढ़ेंगे। तो देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छी तरह से ये नोट्स है ना जो लिखते जाना, ठीक है, और साथ साथ में याद करते जाना। देखो राजस्थान में, राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जो अरावली पर्वतमाला घेरती है? वो है 9%। ठीक है, 9% घेरती है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं मतलब ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरे राजस्थान का 9% क्षेत्र है। उसके बाद में जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी निवास करती है? यहाँ पे देखो 9% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये किस युग की है? तो ये है यह है प्री कैम्ब्रियन युग की है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कि मतलब जो अरावली पर्वतमाला किस युग की है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो ये अवशेष किसका है? ठीक है, अवशेष, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये किसका अवशेष है? तो ये है अपने गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ध्यान रखना। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं, देखो राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों के अंदर बांटा गया है। उसमें से देखो ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूरी मैदानी भाग है, ये तो किसके अवशेष है? टेथिस सागर के अवशेष है। किसके? टेथिस सागर के अवशेष है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने योग्य पॉइंट है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व का मैदान, ये दोनों तो टेथिस सागर के अवशेष है। और अरावली और हाड़ौती का पठार, ये दोनों जो क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है, ध्यान रखना। गोंडवाना लैंड के अवशेष है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे की, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद में बात करता हूं कि अवशेष किसका हो गया? गोंडवाना लैंड का हो गया। उसके बाद में ये है ना, मैंने बताया था राजस्थान के परिचय में कि ये सबसे वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब मैंने बताया था सबसे पुराना। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो इसमें इस जो राजस्थान को देखो धातुओं का अजय घर कहा जाता है। तो देखो धात्विक होते हैं, धातुएं राजस्थान में सर्वाधिक धातु होती है जो वो अरावली क्षेत्र के अंदर होती है। ठीक है, सर्वाधिक धातुएं। अब ज्यादा कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सीसा, उसके बाद में जस्ता और उसके बाद में तांबा। ये सर्वाधिक किसमें होती है? अरावली पर्वतमाला के अंदर होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इसकी शुरुआत कहां होती है और अंत कहां होता है, तो देखो ये अपने मैं इरेज कर देता हूं। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। देखो बात करें अगर भारत में इसकी जो शुरुआत है ना, इसकी जो शुरुआत है वो पालनपुर गुजरात से होती है। ठीक है, पालनपुर गुजरात से रायसीन की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां। अब ये रायसीना की पहाड़ियां कहां है? ये है दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना। मैं भारत की लेवल की बात कर रहा हूं, अभी तक राजस्थान की नहीं की है मैंने। भारत के अंदर जो ये पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, ये पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक जाते समाप्त हो जाती है। और दिल्ली संसद भवन तक, कहां तक? संसद भवन तक हो जाती है। ठीक है, संसद भवन तक जाते ये क्या हो जाती है? समाप्त
हो जाती है। उसके बाद में मैं बात करूं, अगर ये भारत के अंदर 3 राज्यों के अंदर विस्तारित है। कितने राज्यों के अंदर? 3 राज्यों के अंदर। अब 3 राज्यों के अंदर कौन कौन से वो राज्य हैं? पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, उसके बाद में तीसरा है वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, भारत के अंदर ये 3 राज्यों के अंदर है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के अंदर। उसके बाद में मैं अगर बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, तो देखो भारत में जो इसकी लंबाई है ना, भारत में इसकी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में, क्योंकि ये तो अपने भारत के संदर्भ में पढ़ रहे थे, अब अपने को मतलब तो किससे? राजस्थान से। तो अब देखो राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, राजस्थान में लंबाई, तो देखो राजस्थान में इसकी है ना वो 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर। यानी इन 3 राज्यों में से राजस्थान में ये सर्वाधिक विस्तारित है। कौन? अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहां से होता है, देखो राजस्थान में शुरुआत कहां से होती है? खेड़ बर्मा से होती है। किससे? खेड़ ब्रह्मा। ठीक है, खेड़ बर्मा सिरोही से स्टार्ट होती है। सिरोही जिला है ना, वहां से होती है। ठीक है, राजस्थान में शुरुआत खेड़ बर्मा सिरोही से होती है। सिरोही से आगे कहां तक? खेतड़ी झुंझुनू तक। खेतड़ी झुंझुनू जिला है, वहां तक। ये झुंझुनू जिले के बाद में ये समाप्त हो जाती है राजस्थान में, ध्यान रखना। और एक ट्रिक है, देखो खेड़ बर्मा से खेतड़ी, खे से स्टार्ट हो रहा है, यानी खेड़ बर्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में इसका विस्तार है। अब अपने पढ़ते हैं आगे। अब देखो आप लोग, देखो अरावली पर्वतमाला पर जो वर्षा होती है ना, वर्षा वो कितनी होती है? वो होती है अपने 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जलवायु कैसी है? जलवायु, तो यहाँ पर जलवायु उप आर्द्र है। कौन सी है? उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कौन सी है, या अरावली पर्वतमाला पे जो अपने वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, तो ये अपना क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इस अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस जिले में ज्यादा है? ठीक है, सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक जो विस्तार है ना वो उदयपुर जिले के अंदर ज्यादा है, उदयपुर के। ठीक है, सर्वाधिक तो उदयपुर के अंदर, और न्यूनतम अगर बात करें तो वो अजमेर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर। अब मैं बताऊं कैसे। देखो आप, उदयपुर है जो दक्षिण के अंदर स्थित है, यहाँ पे स्थित है, तो ये इसका जो सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर के अंदर। लेकिन बीच में देखो ये जाते हुए संकरी हो जाती है। क्या हो जाती है? संकरी हो जाती है। तो यहाँ पे अजमेर जिला है, तो ये जो न्यूनतम क्षेत्रफल है ना इसका अजमेर के अंदर होता है। अब बात करें अपने आगे, तो इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा बोलते हैं। जल विभाजक रेखा बोला जाता है, ध्यान रखना। भारत की महान जल विभाजक रेखा, क्योंकि ये देखो भारत के अंदर क्या करते हैं, वर्षा के जल को काफी रोकती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, अरावली पर्वतमाला की मिट्टी कैसी है? ठीक है, मिट्टी इसे पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी है, क्योंकि देखो पहाड़, पर्वत का मतलब पहाड़ हो गया, तो क्या हो गई, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है।
राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? राजस्थान को दो भागों के अंदर ये बांटती है। अब बात करें अपने आगे। अब देखो, जो अरावली है ना, अरावली का मतलब भी क्या होता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का मतलब होता है चोटियों का वक्त। इसका जो अर्थ होता है ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसका जो अर्थ होता है ना, वो होता है चोटियों की पंक्ति। चोटियों की पंक्ति यानी चोटियां बहुत ज्यादा। चोटी अपने जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थान होता है उसे अपने चोटी बोलते हैं। तो अब देखो, इस अरावली पर्वतमाला, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये एकमात्र पर्वतमाला है, तो जो चोटियां होगी वो इसी पर होगी। तो इसमें देखो, मुख्य चोटियां, मुख्य चोटियां। अच्छा, मुख्य चोटियां कौन सी है? एक तो सबसे ऊपर जो स्थान पर है वो है गुरु शिखर, वो आप जानते ही हो, गुरु शिखर। वो है कहां पर? अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? 1722 या कहीं कहीं पर 1727 भी दे दिया जाता है। ठीक है, और है कहां पर? ये सिरोही के अंदर है। कहां पर है? सिरोही के अंदर स्थित है। अच्छा, ये 1722 और 1727 में क्या डिफरेंट है? क्योंकि देखो, कई बार ज्यादातर तो 1722 देता है, कभी कभी 1727 दे देता है, तो अपने को 1727 होगा वो भी सही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु शिखर है ना, उसका जो मंदिर है ना, उसकी भी 5 मीटर की क्या वो कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो 1722 प्लस 5 करेंगे तो 1727 हो जाएगा, और मीटर लिख लेना। ठीक है, मीटर। उसके बाद में है शेर। ठीक है, ये है अपने 1597 मीटर। 1597 मीटर, ये भी सिरोही के अंदर है। उसके बाद में है, उसके बाद में दिलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद में दिलवाड़ा है, वो है 1442 मीटर, और ये भी कहां पर है? सिरोही के अंदर है, ध्यान रखना। ये तीनों की तीनों चोटियां कहां पर है? मैं क्रम के आधार पर बता रहा हूं कि सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे बता रहा हूं, ध्यान रखना। उसके बाद में अपने आगे बात करेंगे। दिलवाड़ा के बाद में देखो जरगा है। जरगा, ये कितनी है? 1431 मीटर है। 1431 मीटर है। जरगा है कहां पर? ये उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, 1431। उसके बाद में अचलगढ़। अचलगढ़, अचलगढ़, ये इसमें कितनी हो जाएगी? ये है अपने 1380 मीटर। ये लेकिन ये भी सिरोही के अंदर है वापिस, क्योंकि देखो सिरोही है ना, सिरोही के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, माउंट आबू। ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान है, इसलिए चोटियां भी वहां पर है ज्यादा। उसके बाद में अगर बात करें अपने रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ की जो अपने बात करते हैं तो ये 1055 मीटर है। 1055 मीटर। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये सीकर के अंदर है, ध्यान रखना, सीकर के अंदर। और सीकर अपने पढ़ते हैं यहाँ पे उत्तरी अरावली की साइड में, तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। ठीक है, उसके बाद में चलो ये इतनी चोटियां थी। अब मैं बात करता हूं कि इतनी चोटियां मैंने क्यों ली है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एक चोटी नहीं पूछता है कि बताओ गुरु शिखर की कितनी लंबाई। वो अपने को 4 चोटियां दे देगा। मान लो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जग्गा, ये दे देगा, और उसमें कहेगा क्या अपने को, या तो कहेगा बढ़ते क्रम में लिखो, और या कहेगा घटते क्रम में लिखो। तो इसलिए मैंने क्या है, ये क्रम वाइज लिखा है, और आपको ये क्रम वाइज डिटेल से आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये चोटियां हो गई। उसके बाद में अपने थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। वैसे तो ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, बट 1-2 पॉइंट और है वो अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अरावली को जो अपने बूंदी जिला है, बूंदी जिले के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो बूंदी जिले के अंदर अड्डावाला कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अड्डावाला।
अरावली को क्या बोलते हैं, बूंदी के अंदर अड्डा वाला बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप पूछ ले कि अरावली के अंदर जो मुख्य फसल है ना, खाद्यान्न की मुख्य फसल, मुख्य फसल, तो देखो मुख्य फसल है वो आप ध्यान रखना मक्का है, ध्यान रखना क्या है, मक्का ज्यादा वहां पर सर्वाधिक जो फसल है वो मक्का होती है और खाद्यान्न भी मक्का ही है। ठीक है। तो ये अपने पाठ अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये अपने पाठ पूरा होता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो पूर्वी का मैदान होगा, और वो जल्द ही मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसकी जो डिटेल्स अपने पढ़े हैं वो आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।